नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। मित्रों, आज 5वां नवरात्रा है। आज स्कंद माता की पूजा होती है। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न है कि क्या इस नवरात्रि में भी कुल देवी की पूजा करनी चाहिए या सिर्फ नव दुर्गा की ही पूजा होनी चाहिए। तो ऐसा है कि बहुत से परिवारों में दोनों नवरात्रि चैत और कुमार दोनों में ही अष्टमी, नवमी या सप्तमी जिसके यहाँ जैसी परंपरा है वैसी पूजा होती है, और कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ चैत में अथवा कुमार में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जिसके कुल में जिस तरह की पूजा होती है वे उस तरीके से करें। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिन्हें अपनी कुल देवी के बारे में पता ही नहीं है वे किस तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं। कुल देवी या कुल देवता, देखिए कुल देवता है तो वो कौन है इस पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ कुल देवी पूजित है या नहीं। परंतु आपके यहाँ कुल देवी पूजित है तो निश्चित ही उनके साथ आपके कुल देवता भैरव हुए। कोई अन्य भी हो सकते हैं, पुरखों द्वारा पूज लिए गए हों, अन्यत्र देवताओं को पूजा गया हो, उनकी मान मनौती की गई हो, 2-4 पीढ़ियों में पूज्य जाने के कारण आपके कुल देवता कहे जाते हैं। और बाद में यदि विस्मृत कर दिए जाएं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारी कुल देवी है और कौन कुल देवता है। कई बार हम अनजान होते हुए पूजा करते चले जाते हैं और कई बार तो हम पूजा ही नहीं करते। कोई संकट या कष्ट होने पर जब हम भक्तों के पास जाते हैं तब उनके द्वारा बताया जाता है कि आपके यहाँ कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं हो रही है, इसीलिए आपके यहाँ कष्ट और संकट आ रहे हैं। सभी शुभ कामों में विघ्न बाधा आना, हर कार्य में परेशानी का उत्पन्न होना, दिनों दिन स्थिति का बिगड़ते जाना, परिवार की हालत खराब होते जाना, दुख बीमारियां आना जैसी चीज़ें परिवार में प्रबल होती हैं। शांति का अभाव रहता है, घर में क्लेश बना रहता है। यही सब बाधाएं पितृ देवता हो या कुल देवी देवता हो, किसी को भी विस्मृत कर दिए जाने पर उत्पन्न होती हैं। तो हमें किस तरीके से अपने कुल देवी देवता का पता लगाना है। देखिए, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो तो देखने को मिल जाएंगे जिसमें तरह तरह के टोने टोटके आदि बताए गए हैं, मंत्र विधान बताए गए हैं, कई तरह की चीज़ें बताई गई हैं। परंतु जिन लोगों के पास समय नहीं है या समझ ही नहीं है कि हमें उनका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उनके अंदर विश्वास की कमी है, उनके मन में शंकाएं हैं, जिनको ये देखना या परखना नहीं आता कि स्वप्न में किस प्रकार हमको देवी दर्शन देती है या देवता दर्शन देते हैं, या किस प्रकार हमें स्वप्न में संकेत प्राप्त होते हैं, या वे जानते ही नहीं कि कौन सी देवी किस स्वरूप में है। यदि उन्हें उनकी कुल देवी दर्शन भी देती है तो वे उन्हें पहचानेंगे कैसे, उनके संकेत को समझेंगे कैसे। तो अति उत्तम तरीका क्या है? क्या वे भगत के बताए अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कर लें या बिना जाने ही पूजा करते रहें? तो देखिए, होता ये है कि जो भी हमारे कुल में देवी या देवता हैं वे सब आदि शक्ति से उत्पन्न ही हैं। शिव या नारायण के अवतार हैं या देवी के अवतार हैं। तो इसलिए सर्वसम्मति से सर्वमान्य एक देवी हैं जिनके नाम का स्मरण करने से आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाती है। आप किसी भी परिवार की कुल देवी देवता इसी में समाहित होते हैं।
मैं बात कर रहा हूँ विजासन माता की। जिसको भी अपने घर में कुल देवी या कुल देवता के बारे में ज्ञात नहीं है, वे अष्टमी तिथि पर विजासन माता के नाम से पूजा कर सकते हैं या विजासन माता के मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। उसका कारण ये है, देवी के जितने भी अवतार हुए हैं समय समय पर अलग अलग रूप से, कई गुप्त अवतार हुए हैं और तो कई प्रकट अवतार हुए हैं, महाविद्या के रूप में भी अवतार हुए हैं, और उनकी सिद्धियों को प्राप्त करने वाली कई अवतार देवियां भी हुई हैं। वे सभी अपने अपने समय में किसी न किसी बुराई को अंत करने के लिए प्रकट हुई और उस बुराई पर जीत को प्राप्त करके वे विजयासन कहलाती है। अर्थात महाकाली विजयासन के समक्ष ये सभी प्रस्तुत रहती हैं। इसीलिए जब कभी आप विजयासन नाम लेकर के पूजा करते हैं तो किसी के भी कुल की कोई भी देवी हो, वे सब उस पूजा को ग्रहण करती हैं। तो इसीलिए आप विजयासन के नाम से इस पूजा को कर सकते हैं। अष्टमी तिथि बताने का औचित्य ये है क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में अष्टमी तिथि आती है और दोनों ही पक्षों के मध्य की ये तिथि होती है, इसलिए मध्य तिथि कही जाती है। जिस प्रकार एक महीने में अमावस्या अमावस का महीना हो तो आप देखेंगे कि पूर्णिमा मध्य में आती है और जहाँ पूर्णिमा से पूर्णिमा का मास गिना जाता है वहाँ अमावस्या मध्य में आती है। उसी प्रकार ये दो पक्षों के मध्य में अष्टमी तिथि आती है। तो ये अपने आप में दोनों तरफ को साध करके चलती है। तो जब कभी आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये पूजा करते हैं तो देवी दुर्गा की ये सात्विक पूजा की तिथि होती है। आप सात्विक तरीके से इसमें पूजा कर सकते हैं, विजयासन नाम लेकर के आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कुल देवी आपको पूर्ण संकेत देना चाहती हैं, पूर्ण तरीके से आपको बताना चाहती हैं, तो वे अवश्य आपको बताएंगी कि वे वास्तव में किस नाम से आपके कुल में पहले पूजित थी या पूजित होना चाहती हैं। और ना भी बताती हैं तो वे आपकी पूजा को स्वीकार करके आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो इस प्रकार से बिना शंका के, बिना कुशंका के आपकी समस्या का समाधान हो जाता है और आप अपनी कुल देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ और प्रश्न इसके अंतर्गत लगते हैं कि पूछना आवश्यक है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जय मोडेश्वरी, बोल बम।